9 दिसंबर। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 9 दिसंबर का पृष्ठ श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के ऊपर परम पूज्य महाराज ने जो प्रवचन दिए विभूति योग नाम के ग्रंथ में से पृष्ठ संख्या 127 128। तो परम पूज्य महाराज श्री अपने प्रवचन के प्रसंग में ये विशेष बात यहाँ बता रहे हैं। शीर्षक है कायरता सबसे बड़ा पाप है। सबसे पहले धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म समझ में आ जाएगा तो फिर कायरता नहीं रहेगी, क्योंकि धर्म जब जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति को अपने आप वो धर्म जो है वो सब पापों से बचाता है। इसलिए धर्म को लेकर पहले व्याख्या कर रहे हैं कि धर्म उसको कहते हैं जो अंतःकरण की वृत्तियों पर रोक लगावे, अपने बुरे कर्मों पर रोक लगावे। कायदा कानून अर्थात विधि के अनुसार चलना और निषिद्ध कर्म नहीं करना एवं अपने मन इंद्रियों को रोकना धर्म है। कायदा कानून अर्थात विधि के अनुसार चलना, अभी चर्चा चल रही थी, है ना। जो बताई हुई है स्पीड उससे आगे चलाओगे, है ना, तो निषिद्ध कर्म कर दिया, तो अपने मन इंद्रियों को नहीं रोका, तो ये क्या हो गया? ये पाप हो गया। और धर्म क्या है, पुण्य क्या है? बोले कि कायदा कानून अर्थात विधि के अनुसार चलना, निषिद्ध कर्म नहीं करना एवं अपने मन इंद्रियों को रोकना, ये धर्म है। दृष्टांत के रूप में स्वयं महर्षि आगे के पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि क्या तुम्हारे मन में जो काम आ जाए वही करोगे, विचार नहीं करोगे? सही है गलत है ना। अगर गलत है तो रोक नहीं लगाओगे। अच्छा, जो मन में आ जाएगा वही बोलोगे, जीभ पर रोक नहीं लगाओगे। अगर ऐसा करोगे तो पशु में और मनुष्य में कोई भेद ही नहीं रहेगा। बोले कि अगर रोक नहीं लगाओगे, विचार नहीं करोगे, मन में जो काम आ जाए वही करोगे या मन में जो आ जाएगा वही बोलोगे, तो फिर पशु में, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन 4 चीज़ें हैं। आहार यानी भोजन, भय यानी डर, आहार निद्रा सुषुप्ति मतलब सोना विश्राम, तो आहार निद्रा भय और मैथुन यानी प्रजा का उत्पन्न करना। तो ये चारों जो है पशु में और मनुष्य में कॉमन है। तो अगर यही आहार निद्रा भय और मैथुन ही करना है तो फिर मनुष्य जीवन बेकार हो गया। मनुष्य जीवन में विशेषता क्या है? बुद्धि। भगवान ने बुद्धि दी है जो कि पशु को नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर यही करोगे, विचार नहीं करोगे, रोक नहीं लगाओगे, मन में जो आ जाएगा वही बोलोगे, जीभ पर रोक नहीं लगाओगे, तो अगर ऐसा करोगे तो पशु में और मनुष्य में कोई भेद नहीं रहेगा। अच्छा, तो जीभ पर भोग पर एवं कर्म पर लगाम लगाने के लिए अंतःकरण में अपनी इंद्रियों एवं मन को रोक रखने की जो शक्ति है, उस शक्ति को धर्म बोलते हैं। तो ऊपर जो महर्षि ने एक पंक्ति में कहा, इसको विस्तार में समझा दिया। ऊपर क्या कहा? कायदा कानून अर्थात विधि के अनुसार चलना, निषिद्ध कर्म नहीं करना एवं अपने मन इंद्रियों को रोकना। तो अपने मन इंद्रियों को रोकने का अभ्यास करते 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 अब महर्षि कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि जीव पर भोग पर एवं कर्म पर लगाम लगाने के लिए अंतःकरण में अपनी इंद्रियों एवं मन को रोक रखने की जो शक्ति है, क्योंकि अंतःकरण में अपनी इंद्रियों एवं मन को रोक रखने की जो शक्ति है, तो ये अंतःकरण में तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों होते हैं। तो यहाँ अंतःकरण से अर्थ करेंगे बुद्धि में, क्यों? बुद्धि निश्चयात्मक होती है। तो जो निश्चयात्मक होती है उसी से फिर व्यक्ति मन पे रोक लगाता है, इंद्रियों पे रोक लगाता है। तो अंतःकरण में यानी बुद्धि में अपनी इंद्रियों एवं मन को रोक रखने की जो शक्ति है ना,
इसीलिए बुद्धि को सारथी कहा, मन को लगाम कहा और इंद्रियों को घोड़े कहा। कठोपनिषद में जो रूपक दिया है रथ का अपने पूरे शरीर को, तो इंद्रिय घोड़े हैं, शरीर रथ है ना, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और जो मालिक कौन है, जो यात्रा कर रहा है, बोले वो जीव है। तो ये जो अहंकार है, जो जीव है, उसकी यात्रा चल रही है, और जो विषय है वो है सड़क। तो ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रियां विषय रूपी सड़क पे चलती हैं। तो इसमें अब सारथी को पूरा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां तो जैसे जैसे विषयों की कोई विशेषता आएगी तो घोड़े उधर लपक पड़ेंगे। तो लगाम अगर ढीली हो गई है ना, और मन ने और इंद्रियों ने बुद्धि को भी अपने उसमें कर दिया, अपने चक्कर में ले लिया, तो बोले कि ये जो है घोड़े उसको, रथ को डाल देंगे खड्डे में। तो इसलिए जो शक्ति है बुद्धि में, जो निश्चय है कि भाई हमको हमारा लक्ष्य ये है, तो वो निश्चय जो है उसके हिसाब से वो लगाम को और घोड़ों को कंट्रोल करेगा। श्रेय और प्रेय, तो श्रेय मार्ग जो है वो कल्याण का मार्ग है, प्रेय मार्ग जो है तो प्रेय मार्ग में जो है वो अच्छा तो लगता है पर वो पतन का मार्ग है। तो इसलिए अंतःकरण में अपनी इंद्रियों में मन को रोक रखने की जो शक्ति है, उस शक्ति को धर्म बोलते हैं। तो धर्म को जब महर्षि ने जब समझा दिया है ना, प्रथम पंक्ति में ही कहा कि धर्म उसको कहते हैं जो अंतःकरण की वृत्तियों पर रोक लगावे। तो अंतःकरण की वृत्तियाँ क्या है? मन कुछ करना चाह रहा है ना, इंद्रियां कुछ करना चाह रही हैं, तो ये सब मनोवृत्तियां जो हैं उसके ऊपर अपने बुरे कर्मों पर रोक लगावे। अच्छे कर्म पे रोक लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, उससे तो हमारा कल्याण होगा, पर बुरे कर्मों पे रोक लगाना जरूरी है। अंत में कह रहे हैं कि अंतरंग मनोबल को अपने यहाँ धर्म कहते हैं। तो हमेशा हम लोग देखेंगे धार्मिक व्यक्ति जो होता है उसका अंतरंग मनोबल जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। धार्मिक व्यक्ति यानी जिसका जीवन जो है बिल्कुल ठीक ठीक जैसे शास्त्र बताते हैं उसके हिसाब से चल रहा है, उसको हम लोग धार्मिक कहते हैं, है ना। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि भाई बहुत पूजा पाठ कर रहा है, बहुत मंदिर में जाता है ना, ये सब धर्म का वो लक्षण नहीं है। वो इतना सब करने के बाद भी चोर बाजारी और सब गलत काम कर रहा है, तो फिर वो जो है उसको धार्मिक जीवन नहीं कहेंगे। धर्म की जो असली परिभाषा है उसको महर्षि ने यहाँ कह दिया, अंतरंग मनोबल को अपने यहाँ धर्म कहते हैं। तो अब ये इसी को लेकर अब महर्षि आगे चर्चा करेंगे। जो दोष और दुर्गुणों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है वह शत्रुओं के सामने भी आत्मसमर्पण कर देगा, क्योंकि वहाँ ये तो विभूति योग पर ही प्रवचन है। तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के ही मतलब पूरे जीवन को लेकर हम देखें तो उसका जैसा शूरवीर कोई है नहीं, पर वही जो शूरवीर है अब क्या हो गया उसको कि शोक मोह और राग। तो शोक मोह और राग ने क्या किया कि उसको बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रखा। वो अब युद्ध से पलायन करने को तैयार है ना। भगवान को कह रहा है कि भाई इससे अच्छा तो हम भीख मांग के खा लेंगे, इनको मार के हम क्या करेंगे। अरे भाई जिन्होंने इतना अत्याचार किया है, शांति का प्रस्ताव लेके गए भगवान, उसको भी नहीं माना, बोले जो भी लेना है युद्ध करके लो, साफ कह दिया दुर्योधन ने। तो अब उनके लिए कह रहा है कि इनको मार के क्या करेंगे, इनसे तो मार के पाप ही होगा। तब भगवान को कहना पड़ा कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थे। विषमे यानी ये कोई समय नहीं है जो तुम बता रहे हो कि है ना उनको छोड़ दिया जाए, उनका है ना कुछ न किया जाए। तो ये तो विषम यानी बिल्कुल ही गलत समय पे तुम ये बातें कर रहे हो। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, ये जो इस प्रकार के विचार तुम्हारे कहाँ से आ गए। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, ये तो आर्य का काम नहीं है। जो
धार्मिक व्यक्ति होते हैं उसका ये कार्य नहीं है जो तुम कर रहे हो। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन है। तो अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, ये तो स्वर्ग भी नहीं देगा। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, और इससे कीर्ति भी तुमको प्राप्त नहीं होगी। तो इस पर नारायण 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 नारायण। तो परम पूज्य महाराज श्री यहाँ वो जो अर्जुन की बात मैं बता रहा था, तो उसको जो ये शोक मोह आदि हुए, तो उसमें प्रश्न यही उठा कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लेव्यम वास्म गम पार्थ। भगवान ने कहा क्लीबता को प्राप्त मत हो, नपुंसकता को प्राप्त नहीं हो, तुम जो है इतनी शूरवीर हो। क्लेव्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परम तप। ऐसे अपने चित्त को इतना क्षुद्र बनाना, दुर्बलता, कायरता, वो ठीक नहीं। तो यहाँ पर भी वही, क्योंकि विभूति योग पर ही है प्रवचन, मतलब गीता पर ही प्रवचन है। तो जो दोष और दुर्गुणों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है वह शत्रुओं के सामने भी आत्मसमर्पण कर देगा। तो ये दोष और दुर्गुण है, शोक मोह राग वगैरह जो है, तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर देना, तो वो शत्रु है सामने, उनके सामने भी आत्मसमर्पण हो गया कि हम भीख मांग के खा लेंगे। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में ऐसी वीरता, ऐसी शूरता, ऐसी बहादुरी रहनी चाहिए कि अपने मन में जो दोष दुर्गुण आवें उनके सामने वह आत्मसमर्पण न करे, उनके सामने कायर न हो जाए, क्योंकि यह कायरता जो है वह सबसे बड़ा पाप है। परम पूज्य महाराज से समझा रहे हैं कि वीरता, शूरता, बहादुरी, वो ऊपर बताया कि अंतरंग मनोबल को अपने यहाँ धर्म कहते हैं। तो अंतरंग मनोबल जिसका रहेगा तो वह न तो दोष दुर्गुणों के सामने आत्मसमर्पण करेगा और न शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण करेगा। तो ये कैसे होगा? बोले अपने मन में जो दोष दुर्गुण आवें उनके सामने वह आत्मसमर्पण न करे, उसके सामने कायर न हो जाए, क्योंकि यह कायरता जो है वह सबसे बड़ा पाप है। तो इसको शास्त्रों में कायरता को सबसे बड़ा पाप माना है। अंग्रेजी में कावर्ड कहते हैं। तो वो मैंने जो सुनाया था ना कि महात्मा जो थे तो उनका पूरा रूटीन हो जाती थी, मलेरिया ज़रूर था, है ना, पर उसमें भी वो जब उनको प्रवचन देना होता था तो कंबल उतार के रख देते थे और उतने समय में उनको ठीक रहता था। तो किसी ने कहा भाई जब इस प्रकार आप कंबल में अपने बुखार को रख सकते हो, इतनी आपकी सिद्धि है, तो इसको कंबल को उड़ते ही क्यों हो? फिर वापस अपने शरीर में क्यों वापस सील लेते हो? उसको अलग ही रखो, कंबल में ही रहने दो बुखार को। तब उन्होंने समझाया कि भाई भगवान ने जो इतनी हमारे लिए सुविधा कर दी, तो अब हम इतना भी न करें, अपना जो सहन न करें, तो ये हमारी कायरता है। वहाँ कायरता शब्द ही उन्होंने प्रयोग किया। तो कायरता हमारी क्या है कि भाई जब भगवान ने हमको इतनी सुविधा दे दी, इतने है ना अच्छे परिवार में जन्म दिया है, इतना सब सत्संग हो रहा है, इतना सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो अब जो थोड़े बहुत है ना कष्ट इधर उधर आ रहे हैं उसको हम सहन न करके और रोना रोवें, तो ये कायरता है। देखो इसका एक अभिप्राय आपको बताते हैं। परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि आज का एक मनोविज्ञान का डॉक्टर ऐसे बोलता है कि मन में जो आवे सो आने दो, उससे लड़ाई मत करो। तो ये गलत कर रहे हैं। क्यों? महाराज कह रहे हैं ये नेचर की मांग पूरी करते हैं पट्टे। तो ये पट्टे शब्द क्यों प्रयोग किया कि ये बिल्कुल अपना जो अध्यात्म है उससे बिल्कुल विरोध में है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में ये बात आई है कि अगर मेरे मन में इधर ईश्वर की ओर चलने की इच्छा है, तो उसमें मैं अगर अपने जो दुर्गुण दोष हैं उनको दबाता हूँ, तो वो दबाना सपरेशन नहीं है। पर मुझको कोई लक्ष्य ही नहीं है, मुझको कोई प्यार ही नहीं है ठाकुर जी के लिए, मुझको कोई उसकी इच्छा ही नहीं है ना, और किसी व्यवस्था के कारण मैं इसमें लगा हुआ हूँ, है ना, वो सपरेशन है। तो इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा कर्म इंद्रियाणि संयम में यो आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार्य से उच्यते। कर्म इंद्रियों को तो संयम में ले आए, मतलब उनको तो ज़बरदस्ती अपने को, है ना, हमको उसको देखना नहीं है, वो करना नहीं है,
और मन से उसका हम चिंतन कर रहे हैं, तो उसको भगवान ने मिथ्याचार कहा। मिथ्याचार का मतलब ये जो है ये गलत हो रहा है। मन में जो है भक्त जो है, जो अध्यात्म का साधक है, उसका तो लक्ष्य ही यही है कि हमको है ना ठाकुर जी की ओर चलना है, अपने लक्ष्य की तत्व साक्षात्कार प्राप्त करना है। तो इसलिए उस लक्ष्य के अनुरूप वह जब अपने दोष दुर्गुणों को दबाता है वो गलत नहीं है। मनोवैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि भाई नेचर की मांग को पूरा करो, तो वो इसलिए कि जो ये मिथ्याचार वाले लोग हैं, बाहर से देखने को तो दबा रहे हैं, अंदर से उनकी ललक है, वो मतलब विस्फोट के रूप में, वो रोग के रूप में पैदा होगा। तो इसलिए महर्षि ने समझाया कि अध्यात्म में जो चल रहे हैं और वो दोष दुर्गुणों को दबा रहे हैं वो गलत नहीं है, इसलिए इनकी मनोविज्ञान डॉक्टरों की खबर ले रहे हैं। देखो इसका एक अभिप्राय आपको बताते हैं कि आज का एक मनोविज्ञान का डॉक्टर ऐसे बोलता है कि मन में जो आवे सो आने दो। तो मनोविज्ञान का डॉक्टर गलत बोल रहा है क्या? वो उन लोगों के लिए बोल रहा है ना, जिनको अभी भोगों में आसक्ति है। तो वो जब उसको दबावेंगे और उनको कोई ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे क्या होगा कि उनके मन में, उनके शरीर में भी रोग आएंगे। तो इसलिए इस बात को तो लोग समझते नहीं हैं कि वो किसके लिए कह रहे हैं, और अध्यात्म में भी इसको लगा लेते हैं कि भाई अध्यात्म में भी ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए इसकी एक दो पंक्तियों में महर्षि ने उसको भी ले लिया। तो अब अंत में अपने विषय पर आते हैं। क्या परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं कि अब इसमें यह बात हुई कि मन में अच्छे बुरे का भेद करके और लड़ाई करके बुरी भावना को दबा देना और अच्छी भावना को प्रबल करना, अगर यह अभ्यास आपको रहता तो बाहर भी बुराई से लड़ाई करने का अभ्यास होता। वो जो कथा हमने सुनाई थी आपको महेशानंद गिरी जी वाली, कि वो बच्चा जो था 18 वर्ष के आयु में चोर बनने वाला था, है ना। तो माता पिता को ब्राह्मण थे, बड़ी चिंता हुई। तो उस महात्मा ने बताया कि ऐसे इसको बहुत अभ्यास करवाओ, इसको बहुत बड़ा विद्वान बना दो, है ना, ऐसे अच्छे संस्कार दो इसको। और माता पिता ने ऐसे ही किया, है ना, बड़ा विद्वान बन गया, बड़ा उसको धर्मशास्त्र का ज्ञान, किस चोरी की क्या पाप, किस चोरी का, है ना, क्या सज़ा, किस चोरी में कौन से नरक में जाना पड़ता है, पूरे सब श्लोक याद। अब वो 18 साल की उम्र में उसके ज्योतिष के हिसाब से जब वो चोर बना तो उस संस्कारों ने काम किया। जिस चीज़ को हाथ लगावे उसी को लगे कि भाई इसमें तो ये पाप लगेगा, इसमें तो ये पाप लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें यह बात हुई कि मन में अच्छे बुरे का भेद करके और लड़ाई करके बुरी भावना को दबा देना और अच्छी भावना को प्रबल करना। तो अब उस बच्चे को जब जन्म से ही ऐसे संस्कार दे दिए गए तो कुछ भी चोरी नहीं कर पाया। तो अगर यह अभ्यास आपको रहता तो बाहर भी बुराई से लड़ाई करने का अभ्यास होता, है ना। तो अंदर का तो अभ्यास जो है वो तो आपका कल्याण मार्ग को प्रशस्त कर ही रहा है, पर बाहर भी, है ना, कोई गलत व्यक्ति आ गए तो उससे भी तुम लड़ लोगे। कि भाई पाप की क्रिया जब होने वाली ही हो तो पुण्य की क्रिया से उसको दबा देना चाहिए। विषय भोग की भावना यदि बढ़े तो ईश्वर की भावना से उसको दबा देना चाहिए। अब ये तो हो गया एक सिद्धांत, पर हो क्या रहा है? हो रहा है बिल्कुल विपरीत। किंतु यहाँ तो ठीक इसके विपरीत हो गया। क्या हो गया? मन में काम आया, सिर झुका दिया कि चलो भोग करेंगे। क्रोध आया, बोले मारेंगे। लोभ आया तो दूसरे की चीज़ उठाकर ले आवेंगे। मोह आया तो पक्षपात करेंगे। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, हमारे जो शत्रु हैं, तो इनके हमको बजाय इसके कि हम उनको दबाकर और अपने धर्म के पक्ष को ऊपर रखते, जैसे कि महर्षि ने बताया कि पाप की क्रिया जब होने वाली हो तो पुण्य की क्रिया से उसको दबा देना चाहिए। विषय भोग की भावना यदि बढ़े तो ईश्वर की भावना से उसको दबा देना चाहिए। पर ये तो कुछ अभ्यास भी नहीं किया, इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया, इसका कोई आचरण करने का भी प्रयत्न नहीं किया। और वो क्या हो रहा है? अपने पूर्व के जन्मों के कर्मों के हिसाब से, संस्कारों से, है ना, वही काम आया तो चलो, है ना, भोग कर लेते हैं। क्रोध आया तो बोलो कुछ उसको गाली वाली दे दी, दूसरे की चीज़ उठा ली। लोभ आया तो
है ना, और मोह आया तो पक्षपात कर लिया। तो ये जो है ये विपरीत जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो आज के पृष्ठ में मुख्य बात यही देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में विपरीत क्रिया हो रही हो। अगर विपरीत क्रिया हो रही है तो सावधान हो जाना चाहिए। और कल जैसे महाराज ने समझाया था, है ना, कल कठोपनिषद में आया था कि वो करते 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 मेहशानंद गिरी जी समझा रहे थे, ऐसा अभ्यास पड़ जाएगा जैसे सत्संग में पता लगा कि, है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सत्संग में पता लगा झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर वो झूठ बोलने की पहले से अभ्यास पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया बात समझाई हमारे मेहशानंद गिरी जी ने। बोले कि देखो क्या है कि तुमने सत्संग सुना, तुम्हें पता लगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले अनेक बार झूठ बोले हो। झूठ बोलने वाले के लोग बड़ी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात झूठ बोलने वाला करेगा। इसलिए सत्संग सुनकर भी तुम्हारे मन में झूठ बोलने की बात आएगी, क्योंकि वो अभ्यास पड़ा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें सत्संग में सुना हुआ वाक्य भी याद आएगा कि झूठ बोलने से नरक जाना पड़ेगा। तो दोनों में से किस पर जोर दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पहले झूठ बोलने की इच्छा आएगी, परंतु धीरे धीरे सच बोलने का संस्कार तेज करते जाओगे तो झूठ बोलना कमज़ोर पड़ता जाएगा। अब ये पूरा मैंने क्यों पढ़ा कि अंत में जो बात कह रहे हैं वो ध्यान देने की है। क्या कह रहे हैं? बोले कि पहले झूठ बोलने की इच्छा आएगी, परंतु धीरे धीरे सच बोलने का संस्कार प्रबल होता जाएगा, तो उससे झूठ बोलना कमज़ोर पड़ता जाएगा। और अंत में एक समय ऐसा आएगा जब सच बोलने का संस्कार ही पहले उदय होगा। ये जो उपलब्धि हुई वो कब हुई, वही महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई पाप की क्रिया जब होने वाली हो तो पुण्य की क्रिया से उसको दबा देना चाहिए। विषय भोग की भावना यदि बढ़े तो ईश्वर की भावना से उसको दबा देना चाहिए। तो ये करते 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 करते, पर हम लोग तो विपरीत कर दे, है ना। काम आया तो झुका दिया, भोग कर लेंगे। क्रोध आया तो, है ना, गलत काम कर दिया। लोभ आया तो भी गलत काम कर लिया। मोह आया तो पक्षपात कर लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। और असल में अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं, असल में बात यह है कि जब जिस जाति में, जिस संप्रदाय में, जिस देश में अंतःकरण शुद्धि का भाव शिथिल हो जाता है। एक ऐसा समय था अपनी ही भारतीय संस्कृति में, आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले, है ना, हम लोगों के जो दादा पितामह, है ना, प्रपितामह, है ना, परदादा, तो इन लोगों के जीवन में क्या था? बोले कि अंतःकरण शुद्धि, भाई हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे पाप हो, है ना, नरक जाना पड़े। तो उसका ईश्वर का डर था। अब आज ईश्वर का डर किसी को नहीं रहा। तो कह रहे हैं कि असल में बात यह है कि जब जिस जाति में, जिस संप्रदाय में, जिस देश में अंतःकरण शुद्धि का भाव शिथिल हो जाता है, साधना का भाव शिथिल हो जाता है, उस देश में फिर वीर भी पैदा नहीं होते। आज इतना बड़ा देश है भारतवर्ष, क्यों जितनी खबरें आ रही हैं सब घोटाले की। टीवी खोलो, रेडियो खोलो, कुछ भी करो, बस उधर बिहार में वो जो है परीक्षा वाले घोटाला, इधर उधर ये घोटाला, उधर वो घोटाला, उधर हेलीकॉप्टर का घोटाला, है ना। हद हो गई। यानी वो अमेरिका में एक लाल जी करके माँ जी के वो परिचित है, तो कहते हैं कि वहाँ हम स्वामी जी इंडिया की थोड़ी खबरें देखते हैं तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि इसके अतिरिक्त तो कोई खबर ही नहीं है क्या। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि देखो उस देश में फिर वीर भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि जब अंतरंग ही निर्वीर्य हो गया तो बाहर से वीर्य एवं शौर्य आवेगा कहाँ से। अतएव जीवन में धर्म की भावना को प्रबल रखना चाहिए। तो धर्म की भावना इतनी, मतलब इतनी क्या कहना चाहिए कि दुर्बल हो गई है, इतनी निर्बल हो गई है। तो इसलिए आज का जो ये पृष्ठ है, कायरता सबसे बड़ा पाप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपनी साधना की दृष्टि से। और 11 दिसंबर का भी आज करना है, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है।